हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप सुनना चाहते हैं, वही जो थंबनेल देख के आए हैं वही। ठीक है, मतलब समझ गए क्या बताने वाला हूँ और क्या सुनने वाले हूँ। तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। जस्ट मजाक कर रहा हूँ। देखो अभी जो है आप लोग परेशान हो रहे होंगे कट ऑफ वगैरह के बारे में। कट ऑफ वगैरह साइड करो यार, फेज़ 2 की प्रिपरेशन करो। आपको लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है, जो कट ऑफ मैंने बताई उसके आसपास भी रह रहे हो, एक आध नंबर कम भी रह रहे हो। फेज़ 2 की तैयारी करो। डेली के 2 घंटे तो देने हैं आपको। कौन कहें कि पहाड़ टूट जाएगा 2 घंटे दे दोगे फेज़ 2 के ऊपर। तो फेज़ 2 ईजी है, बशर्ते कि फिजिकल को अगर हम सीरियसली ले ले तो। और फिजिकल के अलावा देखो, अब अगर रिटन क्लियर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे इंसान हो, जाहिल तो हो नहीं। और थोड़ा बहुत टूटा फूटा इंग्लिश बोलना हो तो आप बोल लोगे। अभी टाइम में प्रैक्टिस करो, रेगुलर आधा घंटा भी प्रैक्टिस करेंगे हम स्पीकिंग इंग्लिश का तो अच्छा है। आधा घंटा से ज़्यादा हो सके और भी अच्छा है। अगर आपके आसपास एरिया में है ना, अगर कोई स्पोकन क्लासेस है तो उसको ज्वाइन करो। और पेड क्लासेस जो ऑनलाइन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग लेके आएंगे। अगर चाहूँ तो मैं भी पैसा कमा सकता हूँ आपसे और आप दे भी दोगे। कटकटाए रहते हो पेड क्लासेस लॉन्च करो करो, बट मैं आपका पैसा हजम कर रहा हूँ। उससे मेरे को क्या मिलने वाला है भाई? कुछ नहीं मिलने वाला। चार पैसे कमा लूँ ज़्यादा गलत तरीके से, वो मेरे को सही नहीं लगता। बिकॉज देखो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं एस्पिरेंट रह चुका हूँ। और तो मेरे को पता है कि ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन की तैयारी नहीं होती है। अगर मैं बैठा दूँ ना, कह दो कि ठीक है अपना अपना कैमरा खोल के बैठ जाओ और झुंड में बकैती करते रहो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं। ना तो आप किसी को ढंग से सुनोगे, ना ही आपको कोई ढंग से सुनेगा। और जब 10 लोग मिलकर कचर कचर करेंगे ना आपस में, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा मतलब बैठ के जो देख रहा है ना, मैं जैसे कि मैं आपको पेड क्लासेस करा दूँ, ठीक है कि ऑनलाइन आ जाओ, तो मैं किसी पे अच्छा से नहीं सुनूंगा। और ना ही आपको टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा अच्छा से बोलने में, ठीक है। और ना ही आपका इन्वायरमेंट होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसका गलत असर पड़ेगा। क्योंकि आपको जब फेज़ 2 में जाओगे ना, तो वहाँ पे ग्रुप के बीच में जब बोलना है, तो अभी तो आपको लग रहा है चलो ना कुछ भी बोल दो, कौन मेरे को जान रहा है, मतलब आप अपने घर पे बैठ के बोल रहे हो। और वहाँ पे जब भीड़ देखोगे ऑफिसर्स को देखोगे, तो आपके अंदर की घबराहट जग जाएगी। तो ये सभी चीज़ों को अगर दूर करना है ना, तो 80% चीज़ें दूर हो जाती है जब आप स्पोकन क्लासेस के अंदर जाओगे। फिजिकली बैठ के अपने टीचर्स के सामने, बच्चों के सामने, इवन लड़का लड़की वहाँ पे होंगे, तो आपका शर्म हया सब खत्म हो जाता है बोलने में, ठीक है। तो ये मैटर करता है। थोड़े से पैसे ऑनलाइन में भी आपको फ्री में नहीं करा रहा है, कोई पैसा ले रहा है भाई। एक आध क्लासेस फ्री में करा के लालच दे के बुला लेंगे। अगर आपके आसपास कुछ नहीं है कोई क्लासेस, तो आप कोशिश करो, पता है क्या, तो भी आप ना वो मत कोशिश करो कि हम पेड बैचेस लें। आप थोड़ा सा टाइम दो, कम से कम 20 दिन भी टाइम दो, 20-30 दिन भी टाइम दो। इतना बचपन से लेके इतना बड़े हो गए पढ़ लिख के, कोचिंग वोचिंग तो गए ही होंगे ना, घरे थोड़े आपके कोई स्कूल खुलवा दिए गए होंगे। इतना दिन आप दूर जा के पढ़े होगे, तो आने वाले 1 महीना और पढ़ लो, अपने करियर के लिए पढ़ लो, ठीक है। जो चीज़ें सही होती है आपके लिए वो मैं बताता हूँ। बाकी फेज़ 2 में क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से होंगी, क्या क्या करना है आपको, मैं मेरे तरफ से क्या सपोर्ट रहेगा आपको, वो सब चीज़ें मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। मैं चाहूँ तो आपसे पैसे लेके पेड बैचेज अभी के अभी स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। कोई भी क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलने वाला उसमें। ये चीज़ आप श्योर रहना कि कोई नहीं देगा। कोई नहीं देगा मतलब कोई नहीं देगा। मैं XYZ नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, ये बहुत टाइम से हो रहा है। बच्चे पैसे दे के आके कंप्लेन करते हैं हमसे, सर हमने उनका बैच ले रखा था, तैयारी नहीं हुआ, आप बता दो अब क्या करें। भाई पैसे क्यों दे रहे हो पेड बैचेस के लिए? नहीं ज़रूरत है। अब सबसे पहले मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जब आप इसके अंदर जाओगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले 2-3 चीज़ों को याद रखो। आपने जो भी एग्ज़ाम दिया, उसकी एडमिट कार्ड को फेंकना मत। उस पर स्टैम्प वगैरह होगा, सीट और इनके ऑफिसर्स का सिग्नेचर होगा, वो चाहिए। फेज़ 2 के अंदर उसको फेंकने का नहीं है, पहली बात तो ये। फेंकोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। फेज़ 1 का एडमिट कार्ड भी फेज़ 2 में मांगा जाता है, सो उसको अच्छे से रखना होगा आपको। फेज़ 2 का जब एडमिट कार्ड आएगा तब का तब देखा जाएगा। फिलहाल इसको अच्छे से रखो। और जो फोटोग्राफ्स आपके एडमिट कार्ड के ऊपर है ना, स्लेट वाले, वैसे फोटोग्राफ्स और चाहिए होंगे फेज़ 2 के अंदर, तो वो फोटोग्राफ्स को सेव करके रखो। अपनी आईडीज़ को बढ़िया से रखो। इसके अलावा ध्यान से सुनो मैं जो बता रहा हूँ। अगर कोई बच्चा स्टेट बोर्ड से है, जस्ट लाइक कि बिहार बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से है, हरियाणा बोर्ड से है, राजस्थान बोर्ड से है, उन सब के लिए ध्यान से सुनो। बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ना 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट दो अलग अलग मिलते हैं। यूपी बोर्ड में अलग अलग नहीं मिलता, एक ही में मिलता है। गुजरात बोर्ड में भी शायद एक ही में मिलता है। देखो उतना छोड़ो, उतना लफड़ा क्या करना। सबसे पहले मैं बिहार का बताता हूँ। बिहार बोर्ड में 10th का और 12th का, अगर आप स्टेट बोर्ड से कर रहे हो तो दोनों की अलग अलग सर्टिफिकेट मिलेंगी। 10th में जो होता है कि जब पास हो जाते हो तो मार्कशीट के 1 साल के बाद या फिर 6 महीने के बाद एक सर्टिफिकेट आता है, वो जाके ले लेना स्कूल से। 12th जब आप कर लेते हो तो उसके 1 साल के बाद आपके कॉलेज में जाके मिलता है, एक सर्टिफिकेट आता है, वो जाके आप निकलवा लो अभी टाइम में। बाद में पैनिक हो जाओगे, ठीक है। टाइम कम रहेगा तो कहाँ से लाए, क्या करें। अभी प्रॉपर टाइम है, जाके एप्लीकेशन लिख के दो, भाई दे दे मेरे को ज़रूरत पड़ने वाला है। वो लोग 150 दोगे, कॉलेज वाले मंगवा देते हैं बोर्ड में से,
ठीक है जनाब, तो ये चीज़ फॉलो करना जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपको इन सभी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप किसी अदर बोर्ड से हो स्टेट बोर्ड के अलावा, तो आपको 10th का मार्कशीट पे ही लिखा होता है ना। अगर आपके 10th के मार्कशीट के टॉप में ध्यान से देखना, टॉप के 4-5 लाइन पढ़ना अच्छे से, अगर उस पर लिखा है ना मार्कशीट कम, ठीक है, सीट करके ऐसे लिखा होगा मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, अगर ऐसा कोई लाइन लिखा है, बिहार बोर्ड वालों मत देखो, आपको अलग से लेना ही है, ठीक है। लेकिन यूपी बोर्ड वालों को तो मिल ही जाता है, लेकिन आपके मार्कशीट पे अदर बोर्ड वाले हो तो ध्यान से सुनना, आपके मार्कशीट पर अगर ये लिखा है ना कि मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो इसका मतलब आपको अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, वही मार्कशीट भी आपका, मार्कशीट ही आपका सर्टिफिकेट है। अगर कोई स्टेट बोर्ड का बच्चा है तो ध्यान से सुन ले, सीबीएसई वालों को इतना नहीं सोचना, बिकॉज सीबीएसई वालों को कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं आता, मार्कशीट ही मार्कशीट है, वही उनका जीवन का आधार है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैंने बता दिया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको प्रॉपर तरीके से रखना है। और ग्रेजुएशन की कुछ चीज़ें हो ना हो, 12th क्लास का अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो बढ़िया है, क्योंकि वो लोग मांगते हैं, लेकिन अगर नहीं भी है तो आपको भगाते नहीं है, तो उस चीज़ से रिलेटेड कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। तो अब सुनो, यहाँ पे ग्रेजुएशन की कोई भी सर्टिफिकेट है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी सर्टिफिकेट ठीक है। आपका अगर मान लो आपने कोई गलती से ड्राइविंग लाइसेंस का फिल कर दिया होगा, ड्राइविंग की स्किल वाली, कंप्यूटर स्किल वाली, उसकी सर्टिफिकेट आपने नहीं भी ले जा रहे हो, उस फेज़ 2 के अंदर आपको आउट नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे सब कट कर देंगे कि हाँ इस बच्चे को नहीं आता, नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका हो जाएगा। तो आपका वो सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे वो लोग करते हैं एंट्री में, सारे एक्टिविटीज़ से पहले डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है प्रॉपर तरीके से। ओके, चलो ये सभी चीज़ें मैंने बता दी। उसके बाद आपको कहेंगे कि कमर कस लो भैया, तुमको मार मार के दौड़ाने वाले हैं मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरी आदत है, तो मार मार के दौड़ाएंगे नहीं आपको, ऐसा काहे करेंगे। सबसे पहले 16 मीटर की, ठीक है, 1600 मीटर की, मतलब 1.6 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर और 600 मीटर ठीक है। तो मतलब 400 मीटर का अगर ग्राउंड है तो 4 चक्कर कराएंगे, या फिर किसी का रोड होगा तो रोड पे 1600 मीटर दौड़ाएंगे। अगर लड़के हो तो आपको 7 मिनट में कहेंगे दौड़ जा बेटा, लड़कियां हो तो आपको कहेंगे 8 मिनट में दौड़ जाओ, ठीक है। आपको 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करना है, गर्ल्स को विदिन 8 मिनट्स और बॉयज़ को विदिन 7 मिनट्स। अगर आप ये रनिंग कर लेते हो, अब यहाँ पे सबसे पहले सवाल आता है, क्या सर इसमें अपने स्टाइल से दौड़ेंगे या फिर उनके स्टाइल से? तो भाई स्टाइल स्टाइल कुछ नहीं, कहने का मतलब ये नहीं कि शूज़ पहन के दौड़ना है या फिर नंगे पाँव, वो तो फोर्स करते हैं शूज़ पहन के दौड़ो 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 दौड़ो, ठीक है, बट भैया अपना भी देखना है ना, अपना भी देखना है ना कि नई आदत है, ठीक है, नहीं आदत है तो फिर हम काहे शूज़ पहन के दौड़ेंगे, मेरे पे दबाव थोड़ी है। हमने कॉन्सेंट फॉर्म लिख के भरा है ना कि भैया छोड़ दो, जो होगा उसके जिम्मेवार हम हैं। फॉर्म में ये सभी चीज़ें लिखा जाती है ना कि फिजिकल के ड्यूरिंग कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेवारी मेरी है, वो आपसे लिखवा लेते हैं कि आपकी होगी, एयरफोर्स की नहीं होगी। तो जब मैंने सिग्नेचर कर ही दिया तो आपका सर क्यों दुख रहा है, मेरे को नंगे पैर दौड़ने दो, बस सिंपल से बोलना आप, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है सर, छाले होंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, मेरे को नंगे पैर दौड़ने। अगर किसी की आदत है नंगे पैर दौड़ने की तो खाली पैर ही दौड़ना, उनके दबाव में आके बिल्कुल भी शूज़ पे मत दौड़ना, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा भाई, आप आउट हो जाओगे अगर हैबिट नहीं है तो, ठीक है। या फिर अभी टाइम में आप शूज़ पे पहने रनिंग करने की आदत डाल लो, दो में से कोई एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। बाकी वहाँ पे आप जब फोर्स करोगे तो आपको फ्री कर देंगे, जब भैया दौड़ ले तेरे को जैसे दौड़ना है, वो बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं देंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो चीज़ था मैंने बता दिया। अब हर सेंटर पे डिपेंड करता है, कहीं ग्राउंड होता है कहीं रोड होता है, बेटा मोस्ट प्रॉब्ली वो रोड पे ही दौड़ाते हैं, गोल सर्कल ग्राउंड नहीं है, वो रोड पे ही, और उनके अंदर का रोड है कैंप का, वो रोड पे दौड़ाते हैं। थोड़ा सा रास्ता उतना बढ़िया नहीं है बट फिर भी बच्चे दौड़ जाते हैं। उलट वेटा का जो रोड है ना वो सही नहीं है, मैं एक बार गया हूँ और मेरे कैंडिडेट्स भी बहुत गए हैं तो बताते रहते हैं। फिर आप जब रनिंग क्लियर कर लोगे तो आपको कहेंगे ना देखो भाई PFT 2 में आ जाओ। आपको PFT 2 में देखो 10 पुशअप, पहले बॉयज़ के लिए मैं बताता हूँ, मेल के लिए 10 पुशअप्स कराएंगे 1 मिनट के लिए, और रनिंग के बाद ना काफ़ी टाइम मिल जाता है, बॉडी को रेस्ट मिल जाता है। ऐसा नहीं कि आप दौड़ के आए हो हाफ रहे हो और कहेंगे कि अच्छा चल पुशअप कर, ऐसा नहीं होता, आपको टाइम मिल जाता है प्रॉपर। जब आप रनिंग करोगे ना तो जो पास हो रहा है उसको एक साइड, फेल वाले को एक साइड, बहुत ही लेनियंट होते हैं। तो इस चीज़ को लेकर हम रिलैक्स रहो, बहुत अच्छा सा टाइम देते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है रनिंग के बाद, ठीक है। तब आपसे पुशअप्स कराएंगे, लेकिन जब पुशअप स्टार्ट हो गया ना तब टाइम नहीं देंगे, ओके। 1 मिनट के बाद 1 मिनट के अंदर 10 पुशअप करा देंगे। पुशअप की जो किस तरीके से करनी है वो मैं करके तो दिखाऊंगा नहीं, यहाँ पे नौटंकी तो चल नहीं रहा है, आप एयरफोर्स के वेबसाइट पर जाके देख सकते हो, ठीक है, उन्होंने पूरा वीडियो में बता रखा है। इसके अलावा 10 सिटअप्स कराएंगे विदिन अ मिनट, ठीक है, बॉयज़ के लिए सिटअप भी कराएंगे 10, और इसमें टाइम नहीं देंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लेना, और मतलब ऐसा नहीं कि आपको आधा घंटा 1 घंटा दे रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें नहीं हो देंगे। रनिंग के 10 मिनट के बाद आपको देंगे पुशअप्स कराएंगे, और जब आप पुशअप कर लोगे तो उसके 2 मिनट के बाद आपको सीटअप्स कराएंगे, और उसके 2 मिनट के बाद आपको 20 स्क्वाट्स कराएंगे। 2 मिनट ठीक है, सांस वास ले लोगे,
ठीक है ना। तो चलो ठीक है, लेकिन ये 2 मिनट कहते हैं ना, उसी में 2-4 लोगों को बात बात डांटने वाटने में 5 मिनट लगा देते हैं। ये तो होता ही रहता है डिफेंस के अंदर। और फीमेल कैंडिडेट के अंदर देखो क्या क्या कराएंगे आपको। रनिंग आपका हो जाएगा 10 मिनट के बाद, 10 मिनट दो बोल रहे हैं ना, वो 15-20 मिनट हो जाता है। ठीक है, 10 मिनट के बाद बस कोशिश यही करना कि रनिंग के नेक्स्ट 10 मिनट के बाद ही ना आप सीटअप स्टार्ट कर देना। आपको 1 मिनट 30 सेकेंड का टाइम देंगे, बोलेंगे 10 सिटअप्स कर लो आप। ठीक है, आपको पुशअप्स नहीं करने हैं, 10 सिटअप्स कर लो। सिटअप्स की वेबसाइट पे दे रहे, सिटअप्स की वेबसाइट नहीं, एयरफोर्स की वेबसाइट पे अग्निपथवायु.cdac.in पे आपको दे रखा गया है सिटअप्स कैसे करने हैं। फिर आपको अगले 2 मिनट का रेस्ट देंगे, और रेस्ट देने के बाद आपको 15 स्क्वाट्स कराएंगे। स्क्वाट तो करके मैं नहीं दिखाऊंगा आपको, बहुत ईजी चीज़ है, यूट्यूब पे देख सकते हो कैसे करते हैं। ठीक है, और वो डायरेक्शन देंगे अभी कैसे करना है, उनकी भी बातों को ध्यान सुनना। और 1 मिनट में कहेंगे कि 15 स्क्वाट्स कर दो बच्चियाँ, चलो जल्दी से। जब आप कर लोगे, और तो यहाँ पे लिखा है कि शूज़ वगैरह ले जाना है, तो ये ले जाना है। ठीक है, तो उसके बाद आपका एडेप्टिविटी टेस्ट 2 होगा। एडेप्टिविटी टेस्ट 1 को हटा दिया गया है। 1 में सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट था, जो कि नहीं होता है, अब हटा दिया गया कंप्लीटली इसको। उसका होगा आपका एडेप्टिविटी टेस्ट 2। एडेप्टिविटी टेस्ट 2 में क्या होता है ना, आपको सबसे पहले आपका इंटरव्यू, सॉरी इंटरव्यू नहीं, इंट्रोडक्शन बोला जाता है उसको, इंटरव्यू तो मुंह से निकल गया। इंट्रोडक्शन पूछेंगे, देन आपको टाइम देंगे कि चलो बोलो, जो टॉपिक है उसके ऊपर में थोड़ा सा बोलना होता है, देन आपको ग्रुप डिस्कशन करना होता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना बहुत ईजी चीज़ है। आप अपने बारे में बोल सकते हो, लाइक आपका नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, आपकी हॉबी, बोलो ना बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपना एम एक बार बोल दो, एंड नाउ अपने टॉपिक को कंटिन्यू करो, बस ये सभी चीज़ें। और मैं आपको बोलूँ कि ये सभी चीज़ों को अगर हम अभी से करेंगे तो हो जाएंगी। और इसमें बहुत ज़्यादा देखो, बहुत लोग ना देखोगे हाइप बनाएंगे, ऐसे बोलना है, क्यों बोलना है भाई, नहीं किसी को आउट करते हैं। मेरा अपना इंट्रोडक्शन अपना है भाई, क्यों किसी और का मैं फॉर्मेट फॉलो करूँ। कुछ लोग हैं ना जिनका रिटन फर्स्ट, मतलब वो रिटन क्रैक करके ना फेज 2 क्रैक करके आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा माहौल बनाते हैं। गधों को इग्नोर करो, बहुत ज़्यादा वो महान नहीं है। ठीक है, पहली बात मैं बताऊँ, बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया उन्होंने जो उनको उतना रिस्पेक्ट देते हो आप लोग। चुपचाप रहो, मैं जो बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे 36 मतलब बहुत सारे लड़कों को पढ़ा रखा हमने, देखा भी है कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करते हैं और आपको डराएंगे। डरने की जरूरत नहीं है भाई, वो आप, वो जो उन्होंने कर लिया ना, वो भगवान नहीं, आप भी कर लोगे। पहली बात माइंड में ये चीज़ रखो ना कि जब उसने कर लिया तो तुम भी कर लोगे, वो कोई महान नहीं है। ठीक है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं कि ऐसे होता है वैसे चल, मतलब ठीक। अगर किसी ने ऐसा कोई ज्ञान दिया ना कि भाई कर ले तू आउट हो जाएगा, तो सीधे बोलना तू निकल यहाँ से। ठीक है, मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी भाव नहीं देता जो बढ़ चढ़ के बात करते हैं, तो लाइटली लो इन लोगों को। और दूसरी बात ये ना कि जब आप तैयारी कर रहे हो, या फिर जब आप बोल रहे हो घर पे या फिर वहाँ पे, तो कोशिश यही करना जो मन में आ रहा है उसको बोल दो। रुकना नहीं, हकलाना नहीं है आपको बोलते टाइम। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, या फिर जो भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, या फिर जो सर बोल रहे हो, जो भी आपका है आप बोलो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको वो एसएसबी टेस्ट नहीं देने गए हो कि आपको आउट करेंगे, वो बस चेक कर रहे हैं कि आप उस इन्वायरमेंट के तरह हो कि नहीं। आप मतलब बोलते ना कि बार बार बोलने पे हकला रहे हो कि नहीं, हकलाओगे तो प्रॉब्लम है, नहीं हकलाओगे तो फिर क्लियर है। आप जो बोल रहे हो, आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानते नहीं हो कि आपकी क्या एम है, वो उसको क्या पता सामने वाले को कि आपकी क्या एम है। जो बोलना मन में आ रहा है बोल दो। इवन आपने जो रट के गए हो उसमें एक आध लाइन छूट भी जा रहा है ना, तो रुको नहीं, बोलते चले जाओ। तो ये आदत घर पे बना लो कि जब हम कुछ बोल रहे हैं ना तो उसमें हकलाएंगे नहीं। जब हकलाना है तो ग्रुप डिस्कशन में हकलाते रहना बैठ के। ठीक है, तो अपना इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी क्रिप्स एंड क्लियर होना चाहिए, तो पहली बात चाहिए। ठीक है, रुक रुक के नहीं बोलना है उसके अंदर। ओके, तो ये आप बोल दो कि अब मैं कोई फॉर्मेट नहीं दे रहा हूँ, फॉर्मेट देने पे आप रट लेते हो, और ये रटने का मतलब क्या, फंस जाओगे बहुत ज़्यादा। एक ही चीज़ को आप अपने हिसाब से बोलो, आपकी क्या एम है, क्या चीज़ है, आप बोलो। और ये चीज़ नहीं कि ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना। भाई मैं जब मुकेश को सिखा के भेजा था ना, मैंने उसको ये चीज़ सिखा के भेजा था, मैंने इंटरव्यू भी डाल रखा है कि तू ना किसी की सुनना मत, कौन क्या बोल रहा है उस पर ध्यान मत देना, तू अपना बोलना। ठीक है, और मैंने उसको ये भी बोला था कोई फॉर्मेट रटने का नहीं, पहली बात तो तुमको सिर्फ हमेशा बोलना। और उसको कोई भी मैंने स्पोकन क्लास भी नहीं करने दिया था, और ना ही वो, उसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पहली बात मैं बोल दूँ। एवरेज इंग्लिश थी, स्पोकन भी उसकी एवरेज थी, स्पोकन बिलो एवरेज थी। मैंने उसके साथ बैठ बैठ के डेली आधा घंटा मैं उसको टाइम देता था, उसकी हो गई, आपकी भी हो जाएगी। मैं हर कोई को तो टाइम नहीं दे सकता, वो मेरे घर के पास का था तो मैंने टाइम दिया। बट आप क्या करोगे, आप नियरेस्ट देखोगे, नियरेस्ट हो 4-5 किलोमीटर दूर भी अगर स्पोकन क्लास हो तो दिन में जाओ भाई। आजकल तो गाड़ी की सुविधा है, घर में साइकिल होंगे। ठीक है, गर्ल्स हैं तो अपने पापा से बोलो कि दे दो भाई, टाइम उतना दे दो मेरे को, पहुंचा दो, ले आओ, करियर का सवाल है। नहीं पापा पहुंचा रहे तो मेरे से बात करा दो, मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा भाई, छोटी सिस्टर हो आप हमारी, इतना तो कर सकते हैं। अगर पेमेंट फी की अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से कहो। अगर कोई गर्ल्स है, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं जाना है, तो आप मेरे को बोलो, मैं फ़ी आपको दे दूंगा, मैं आपको, ठीक है, छोटी बहन की तरह हो।
आराम से, इसमें कोई रिलैक्स रहो, आप प्रिपरेशन करो, ठीक है। आप जाके इंग्लिश स्पोकन क्लासेस जरूर ज्वाइन करना, पहली बात मैं बोल रहा हूँ, ओके ना। और कोई भी पेड बैचेज, ऑनलाइन पेड बैचेज मत लेना किसी का, फंस जाओगे, नहीं कुछ होने वाला आपका उससे। आप जब तक स्पोकन क्लास में जाके लोगों के बीच में जब बोलोगे नहीं, तो आपका डर खत्म नहीं होगा, डर खत्म नहीं होगा तो आप वहाँ पे आउट हो जाओगे। तो यही सारा प्रोसेस है। जब आप वहाँ पे, जब आपका हो जाता है पूरा प्रोसेस ना, देन आपको कहा जाएगा कि आप अगर पास कर दिए जाते हो, देन आपको मेडिकल के लिए वहीं पे आपका एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, मेडिकल के लिए डेट दे दिया जाएगा, आपको फिर भेज दिया जाएगा। और उसके अगले ही 4-5 दिन के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जहाँ का सेंटर होगा, फिर आप मेडिकल के लिए जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस था मैंने आपको बता दिया। और इस वीडियो को मैं ना फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब से आपको रिव्यू करा रहा हूँ तब से मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है गाइज़। तो उम्मीद है कोई चीज़ें फंसी नहीं होंगी। और सबसे बढ़िया चीज़ है, मैं आपको बताना भूल गया कि मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स की पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। इस बार कोई भी पैसे नहीं लूँगा आपसे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मैं फ्री करते जा रहा हूँ, क्योंकि जितना कमाना है मैं कमा ले रहा हूँ, तो फिर बहुत ज़्यादा पैसा क्या करेंगे। तो मैं आपको इस बार फ्री में, जो हर बार पिछले 2 साल से हम लोग अपनी ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक के पीडीएफ को सेल करते थे, जो कि इस बार सेल नहीं होगी, सबके लिए फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करो, अच्छा सा पीडीएफ प्रिपेयर करके, 2-4 दिन का टाइम लग जाए, बट अच्छा सा पीडीएफ प्रिपेयर करेंगे और 2 से 3 पीडीएफ आपको अब दिया जाएगा, जो कि पढ़ के जाओगे एग्जाम से पहले। तो अगर एग्जैक्टली सेम टॉपिक ना भी आया ना, तो वहाँ से इतनी सारी नॉलेज, आप इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर लोगे कि आप उनसे रिलेट करके आप कुछ बोल पाओगे ग्रुप डिस्कशन में। और हर बार ऐसा ही होता है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वेट करो, बस टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहना, और वहाँ पे पीडीएफ दे देंगे। टेलीग्राम पे सर्च करोगे ना @A2Z स्टडी, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ वहीं पे देंगे। बाकी जो चीज़ें मैंने बोली उसको लाइटली बिल्कुल भी मत लेना, बिकॉज मैं खुद एक एस्पिरेंट रह चुका हूँ। एफकेट एग्जाम्स में मैंने फोड़ा है, मैं हमेशा बोलता हूँ ना। तो फोड़ने का रीज़न ये नहीं होता ना कि मैं सामने वाला को देखता हूँ कि किसने किस तरीके से पढ़ाई किया। मैं अपने कैपेसिटी को चेक करूँगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी मेरे को करना मैं करूँगा। आप अपना अपना कैपेसिटी देखो, आपको लग रहा है कि आप घर पे रह के भी ना, तैयारी करके भी ग्रुप में जाओगे तो डरोगे नहीं, तो आप कर लो भाई, आपकी लाइफ है। बट मैं कहूँगा आप ज़रूर जाओ, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस को ज्वाइन करो। वहाँ पे जाओगे तो आपका हेजिटेशन दूर होगा, कम टाइम में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।